ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी के जन्मदिन का है। सबसे पहले गुरु जी के जन्मदिन की आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि पूरा ही मंथ गुरु जी के जन्मदिन का है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र, मैं तुझे 7 नंबर से 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा और तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूँगा। तो संगत जी, तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 मई को सत्संग करवाया, जो कि अभी तक का हमारे लिए गुरु जी का एक बहुत ही डिवाइन सत्संग था, क्योंकि उस दिन गुरु जी ने अपनी गद्दी ब्लेस की और उस दिन का सत्संग सारी संगत के लिए ही बहुत ही एक यादगार सत्संग रहा है। संगत जी, गुरु जी का दरबार से लेकर गुरु जी के लंगर प्रसाद तक एक एक चीज़ जैसे गुरु जी ने मानो खुद चुन चुन के की थी। जिस दिन गुरु जी का सत्संग था 7 मई को, उसी दिन शाम को गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र, कॉपी पेन लेके बैठ जा, तेनू अगला सत्संग 7 जून ਨੂੰ करना है, उसकी तैयारियों की लिस्ट बना ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरु जी अभी तो आज का सत्संग किया है और आपने मुझे अगला सत्संग की भी लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया। तो संगत जी, गुरु जी जैसे टेलीपैथी करते हैं कि मैंने तुझे 777 से ब्लेस किया है। 7 मई का सत्संग हुआ, 7 जून का सत्संग बता रहे हैं, और जो 3rd सत्संग है वो अपने आप ही 7 जुलाई को बैठता है, क्योंकि उस दिन गुरु जी महाराज का जन्मदिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस तरह संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से और 777 से ब्लेस किया। गुरु जी महाराज की महिमा गुरु जी ही जाने। तो संगत जी, पहले 7 मई को सत्संग हुआ, फिर 7 जून को सत्संग हुआ और अब 7 जुलाई का सत्संग हुआ। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र, तूने पहले सत्संग में जो जो गलतियाँ की हैं वो अब मत करना। मैं सब कुछ इसमें बता रहा हूँ, तो इस सत्संग को सुन। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। उसमें गुरु जी कहते हैं कि तूने लंगर प्रसाद खुद बनाना है, किसी भी हलवाई से नहीं बनवाना। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि गुरु जी, इतना बड़ा सत्संग है आपका, इतनी संगत आएगी, हलवाई के बिना लंगर प्रसाद मैं कैसे बनाऊंगी। तो उसमें आगे संगत जी, गुरु जी उस सत्संग में सुनवा रहे हैं कि पुत्र, मैं पिछली बार आया था पर मैंने तेरे घर भोग नहीं लगाया, क्योंकि जो हलवाई तूने बुलाए हुए थे उनमें से एक हलवाई ने नशा किया हुआ था। जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई संगत जी, क्योंकि ये सब तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी तो जानी जान है, सब हलवाई करते हैं और ये तो उनकी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने भोग प्रसाद बनाना है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे। तो संगत जी, गुरु जी का हुक्म था तो वो मानना ही था कि हलवाई नहीं करना है। तो संगत जी, मैंने हलवाई का सोच लिया कि नहीं करूँगी, पर खुद भी लंगर प्रसाद नहीं बन सकता था, क्योंकि दरबार भी लगाना था और तैयारियाँ भी करनी थी। तो मैं इसी सोच में थी। संगत जी, फिर उस सत्संग में गुरु जी ने बताया, उसमें गुरु जी का स्वरूप आ रहा था कि पुत्र, मैं इस रंग के चोले में तेरे घर आऊँगा। तो गुरु जी का इशारा था, उसमें गुरु जी ने गोल्डन कलर का चोला पहना हुआ था कि पुत्र, तूने मेरे लिए गोल्डन कलर का चोला लेके आना है। और गुरु जी ने फिर भोग के बारे में बताया कि तूने मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है, हरी चटनी बनानी है और गुलाब जामुन का भोग लगाना है मुझे और खीर का भोग लगाना है। तो संगत जी, ऐसे करते हुए गुरु जी ने अपने सत्संग का
सब कुछ हिंट मुझे दे दिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग की तैयारियां चल रही थी। सबसे पहले हमारे घर में गुरुजी का मैट आया, जो कि मेरी मम्मी ने भेजा था, जो कि बाद में ऐसे मैच हुआ कि मानो स्पेशल जाके लेकर आए हों। तो ये भी गुरु महाराज की कृपा है। फिर संगत जी, मैं गुरुजी का पिलो कवर लेके आई चंडीगढ़ 22 सेक्टर से। गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर पिलो कवर, जो सबसे पहले गुरुजी महाराज का आया। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी का चोला लेने गई। मैं गुरुजी का चोला पंचकुला से लेना चाहती थी, पर गुरुजी जैसे मन में थॉट डाल रहे थे कि पुत्र, मेरा चोला अम्बाला से लेके आना है। संगत जी, मैं गुरुजी का चोला लेने अम्बाला गई और मन में एक अंकल का नाम ही बार बार फ्लैश हो रहा था कि उन्हीं की शॉप से चोला लेना है। मैं अम्बाला पहुंचकर 2-3 दुकानों पे मैंने रुकना चाहा, पर जैसे मेरे से रुका ही नहीं गया और मैं सीधा उन अंकल की शॉप पे गई। मैंने उनसे कहा कि अंकल जी, मुझे कुछ फैब्रिक चाहिए, और उन्होंने बोला कि ऊपर चले जाओ। जब मैं संगत जी ऊपर गई और जो मुझे चाहिए था गुरुजी के लिए गोल्डन चोला, वो आगे ही रखा हुआ था, मानो गुरुजी ने जैसे पहले ही निकलवा के आगे रख दिया हो कि मुझे ये चोला पसंद है और यही लेना है। तो संगत जी, मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आया। मैंने गुरुजी के लिए वो चोला लिया। 3.5 मीटर का मैंने दुपट्टा लिया और 2.5 मीटर का गुरुजी का चोला लिया और उसकी बॉटम ली और मैं नीचे लेकर आ गई। संगत जी, मैंने गुरुजी के चोले के पैसे अंकल जी को दे दिए और दुपट्टा मैंने साइड में रखवा दिया, दुपट्टे का फैब्रिक। संगत जी, मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी के लिए अलग से दुपट्टा लूँ, गोल्डन कलर का हैवी, जो दुपट्टों की दुकान पे मिलेगा, और यही सोच रही थी। और वो भाई बार बार बोले जा रहा था कि नहीं, ये अच्छा है, आप ये ले लो, ये मैच हो रहा है। और मेरी नज़र में वो एक फैब्रिक था, दुपट्टा नहीं। तो इसी सोच में संगत जी, मैंने आधा घंटा यही सोच कर निकाल दिया, लूँ या ना लूँ, लूँ ना या लूँ। फिर क्या चमत्कार होता है संगत जी, जहाँ अंकल जी बैठे थे उनकी बैक साइड पे उन्होंने कुछ रेडीमेड ब्लाउज लगाए हुए थे बैक साइड में। तो एक हवा के झोंके से वो ब्लाउज़ हिलने लगा और मेरी नज़र उस ब्लाउज़ पर गई। जैसे ही वो ब्लाउज़ हिला संगत जी, उसके पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप देखकर जो मेरे को खुशी हुई, और मैंने अंकल जी से पूछा, मैंने कहा अंकल जी, आपके पास गुरुजी का स्वरूप? क्योंकि संगत जी, मैं तो 8-10 साल से उन अंकल जी की शॉप पे जा रही थी। तो वो कहते, हाँ, हम भी गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने बहुत कृपा की है। तेरी आंटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। तो संगत जी, मैंने अंकल जी को कहा, मैंने कहा अच्छा अंकल जी, तभी गुरुजी मेरे को बार बार आपकी ही शॉप का इशारा दे रहे थे कि मैंने चोला यहाँ से लेना है। तो मैंने कहा अंकल जी, अब तो ये दुपट्टा कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने इशारा कर दिया कि मुझे यही दुपट्टा चाहिए। संगत जी, मैं बड़ी खुशी खुशी गुरुजी का चोला लेकर आई। फिर मैंने गुरुजी के लिए कुछ मैचिंग मैट लेने थे। तो संगत जी, मैं एक शॉप पे गई। जाते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, सारा सामान लेके, हैंड टॉवल, मैट वगैरह लेके जब मैं नीचे आई तो क्या देखती हूँ, उस शॉप पे भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ पहले भी हो चुका है, गुरुजी उसी शॉप पे भेजते हैं जिस शॉप पे गुरुजी खुद विराजमान है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं और वो गुरुजी की संगत है। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। तो संगत जी, मैं वो भी ले आई और आकर गुरुजी के सत्संग की तैयारियों में लग गए। चोला आ गया, डेकोरेशन वाले को फ़ोन कर दिया, फूलों वालों को फ़ोन कर दिया। डेकोरेशन मैं बहुत अच्छी करवाना चाहती थी, ताज़े फूलों की करवाना चाहती थी, पर संगत जी, हर बार हम अपने मन की नहीं कर सकते, कुछ घर वालों की भी माननी पड़ती है, या जैसे गुरु महाराज की इच्छा। तो इस बार मैंने बैलून की डेकोरेशन करवाने की सोची, तो मैंने वो भी फाइनल हो गया। फूलों का भी मैंने ऑर्डर दे दिया। संगत जी, अब आ रही थी केक की, तो हम बैठे हुए केक की डिस्कस कर रहे थे। मैं बच्चों को बोल रही थी कि केक का ऑर्डर दे दो,
2-3 दिन रह गए हैं। संगत जी देखो गुरुजी महाराज का चमत्कार। तभी एक अंकल का फ़ोन आता है, कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी भैया। कहते जी कैसी चल रही हैं सत्संग की तैयारियाँ? मैंने कहा भैया बहुत अच्छी चल रही हैं। कहते सब कुछ हो गया? मैंने कहा हाँ जी सब कुछ हो गया। कहते केक का ऑर्डर दे दिया आपने? मैंने कहा नहीं भैया, केक की ही बात चल रही थी और हम केक का ही ऑर्डर देने लगे थे। ये भी एक चमत्कार है और बीच में आपका फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानो तो ये सेवा मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया हम तो केक का ऑर्डर देने लगे हैं। वो कहते अभी दिया तो नहीं आपने? मैंने कहा नहीं। तो कहता जी मेरी शॉप है, मेरे पास केक आता है। तो मैंने कहा भैया कि हम तो चंडीगढ़ ऑर्डर दे रहे हैं। वो कहता जी चंडीगढ़ से ही आएगा बन के, तो मैं केक की सेवा लेना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप केक की सेवा ले लीजिए, ये तो गुरु जी की इच्छा, उन्होंने जिससे जो सेवा लेनी है गुरु जी लेते हैं। जितने का भी केक बनेगा उसमें पेमेंट मैं कर दूँगी और जितनी आपको सेवा डालनी है वो आप डाल लेना। वो कहते नहीं, मैं जितना भी केक लगेगा वो पूरा केक मेरी तरफ से होगा। तो मैंने गुरु जी की आज्ञा मानकर उनको हाँ बोल दी कि ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा। अगर फिर भी आपको लगता हुआ तो उसमें कुछ सेवा मैं भी डाल दूँगी। तो इस तरह केक का भी ऑर्डर हो गया। फिर संगत जी गुरु जी का एक मैसेज आया कि मुझे ठंडे दूध का भोग लगाना। तो संगत जी उन्हीं अंकल का थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि मुझे कि आंटी अगर आप, मेरा दोस्त भी सेवा लेना चाहता है। तो मैंने कहा भैया अब तो सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ करवा लिया, सब कुछ फाइनल है, अब मैं किस चीज़ की आपको सेवा दूँ? आपकी जो इच्छा है वो कर लेना। कहता नहीं फिर भी आप देखो अगर कुछ कोई रहता हो। तो तभी जैसे संगत जी गुरु जी ने दिमाग में थॉट डाला कि दूध की सेवा इनको बोल दो। तो संगत जी मेरे दिमाग में आया कि हाँ जी गुरु जी ने दूध प्रसाद बोला है, ठंडे दूध की बोला है, तो आप वो देख लीजिए। मैंने उनको भी यही बोला कि वो सेवा मेरी तरफ से होगी, उन्हें जितने डालनी है अपनी तरफ से वो डाल सकते हैं, जितनी भी उनकी इच्छा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी दूध की सेवा में आधी सेवा उन अंकल जी ने दी और आधी सेवा मेरी तरफ से हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब गुरु जी की महिमा है। उन्होंने जो जो करवाना है, जैसे जैसे करवाना है वो करवाते हैं। तो संगत जी ऐसे करते हुए गुरु जी महाराज के सत्संग की तैयारी हो गई। हलवाई जो गुरु जी ने बोला था, तो मैंने हलवाई ना करके मैं बड़ी सोच में थी कि गुरु जी मैं लंगर प्रसाद कैसे बनाऊंगी। सब कुछ सोचने के बाद मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगकर मैंने एक कुक आंटी हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने उनको लंगर प्रसाद बनाने का ऑर्डर दे दिया कि आंटी आपने 7 जुलाई को हमारे घर लंगर प्रसाद गुरु जी का बनाना है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है, कुर्बानी चलाते हुए गुरु जी का भोग बनाना है। तो संगत जी ये भी हो गया, सारी तैयारियां हो गई। संगत जी 6 जुलाई को रात के 12 बजे हमने गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी को विश किया। दरबार डेकोरेशन मैंने 6 जुलाई को ही करवा ली थी, क्योंकि सुबह का सत्संग था। उस दिन रेड बिशप में भी गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग था, जिसमें हमने भी जाना था और भी संगत जितनी भी जुड़ी हुई है वो भी सब जाते हैं। तो इसलिए मैंने गुरु जी का सत्संग सुबह के टाइम 12 बजे रखा। तो संगत जी डेकोरेशन मैंने रात को ही करवा ली शाम को, और 12 बजे मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, विश किया। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं गुरु जी का दरबार लगा लेती हूँ, सुबह मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ। तो मैंने दरबार लगाना शुरू किया, गुरु जी का चोला लगाना शुरू किया। फिर सोचा कि नहीं साथ के साथ लगाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, बस इसी सोच में मैं थी। तो गुरु जी थॉट डालते हैं
कि बेटा बड़ा मंदिर भी पहले ही सजाया गया है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रात को ही मंदिर में सारी संगत 12 बजे गुरु जी का मतलब जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां कर रही हैं, तो दरबार सजा दिया गया होगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा और मैंने गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी का दरबार लगाना शुरू किया। गुरु जी का चोला लगाया। संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि इस बार मैंने गुरु जी का एक स्टैंड बनवाया, जिसका थॉट भी गुरु जी ने मेरे को डाला था कि पुत्र मेरी गद्दी फर्श से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, ताकि झाड़ू पोछा करते हुए वो टच ना हो। तो संगत जी, मैंने एक लकड़ी का एक गद्दी के साइज़ का, जिस पे 2 टेबल आगे 2 पीछे एक स्टैंड बनवाया और गुरु जी का दरबार उसके ऊपर लगाया। मैंने गुरु जी का चोला लगाया। गुरु जी का चोला तो गुरु जी के चोले से ज़्यादा गुरु जी का वो दुपट्टा चमक रहा था, जिसे मैं छोड़ना चाहती थी। पूरा दरबार लगने के बाद संगत जी, जैसे मैं ही हैरान थी कि इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर चोला, कहीं मेरे गुरु जी को मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो संगत जी, 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक मैंने गुरु जी का दरबार लगाया। उसके मैचिंग सारे कवर बना रखे थे, वो सब लगाए। गुरु जी की नई जुत्ती लगाई और ऐसे करते करते सुबह मैंने 2:30 बजे गुरु जी का सत्संग किया। सत्संग करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और फिर 6 बजे उठकर गुरु जी के सत्संग की तैयारियों में लग गई। 6 बजे कुक आ गई, वो अपने काम में लग गई, मैं अपनी तैयारियां करने लगी। और उस दिन मैंने सोचा कि गुरु जी का दरबार के दर्शन मैं संगत को एक साथ ही करवाऊंगी। तो गुरु जी महाराज की कृपा से संगत जी, वो टाइम, वो घड़ी आ गई। 12 बजे गुरु जी का सत्संग शुरू होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, रंगोली बन चुकी थी, संगत आनी शुरू हो गई थी, सेवादार पहले ही आ चुके थे। मैं सबसे पहले सेवादार का, जो सेवादार हैं आंटियाँ, उन सबका शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बिना उनकी हेल्प के अकेले सत्संग नहीं हो सकता। जो भी जिन्होंने भी सेवा की है, जितनी भी सेवादार आंटियाँ थीं, मैं उन सबका शुक्राना करती हूँ। उन्होंने बहुत ही सच्चे दिल कर्म से गुरु जी के सत्संग की तैयारियाँ करवाई। एक आंटी ने किचन संभाली, एक आंटी ने कढ़ा प्रसाद बनाया गुरु जी के लिए, और 3-4 आंटियों ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। एक आंटी ने जल प्रसाद की सेवा ली, मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, ऐसे करते हुए कुछ आंटियाँ फूल तोड़ रही थी। बड़ा ही मेरे घर का एक मनमोहक दृश्य था, जिसे देख देख कर मेरे गुरु जी भी खुश हो रहे थे कि कितनी अच्छी सेवा चल रही है। तो संगत जी, 12 बजते ही गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ, संगतें आनी शुरू हो गई। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, अपनी गद्दी ब्लेस की, हमारे घर को मंदिर बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब दरवाज़ा खोला गया, सारी संगत गुरु जी के दरबार के दर्शन करके सबकी आंखें नम थी, सब बहुत खुश थे, क्योंकि गुरु जी लग ही इतने सुंदर रहे थे गोल्डन चोले में कि मानो बस उनको देखते ही रहें। गुरु जी का चाय प्रसाद शुरू हुआ, जल प्रसाद दिया गया। चाय प्रसाद में कड़ा प्रसाद था, नमकीन प्रसाद था, साथ में सारी संगत को गुरु जी का प्रसाद दिया गया। बहुत संगत आई, चंडीगढ़ से आई, पंचकुला से आई, यहाँ तक कि मोहाली से भी संगत आई। मैं उन सारी संगत का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत ही प्यारा गुरु जी का सत्संग चल रहा था। फिर गुरु जी का केक काटा गया। सारी संगत बहुत खुश थी। फिर लंगर प्रसाद चलाया गया। सबने बहुत धूमधाम से गुरु जी का जन्मदिन मनाया। नाच गाना हुआ, भजन इतने अच्छे
भजन चले, उन पे सबने नाच नाच कर गुरुजी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और फिर दूध प्रसाद बांटा गया। सारी संगत बड़ी खुशी खुशी गुरुजी का शुक्राना करते हुए अपने घर को गई। तो संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं कि ऐसे कौन से मेरे कर्म गुरुजी ने देखे हैं कि गुरुजी ने इतनी कृपा की, अपनी गद्दी ब्लेस की, अपने सत्संग ब्लेस किए, हम अपनी सेवा के काबिल समझा, हम पर इतनी कृपा की। करने वाले तो गुरुजी हैं संगत जी, हम तो सिर्फ उनके आगे एक मोहरे हैं। गुरुजी खुद करते हैं, खुद करवाते हैं। जैसे जैसे गुरुजी ने जो जो करवाना है वो करवा लेते हैं। जिससे गुरुजी ने सेवा लेनी है उनसे सेवा लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत ही कृपा है। अरदास करती हूँ गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपका सत्संग करने में मैंने 7-8 दिन की देरी कर दी, जबकि मुझे उसी दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर देना चाहिए था, ताकि जो कुछ भी सत्संग मैंने सुनाया है उसे सुनकर, जैसे मुझे सुनकर पता चला था कि मैंने क्या क्या गलती की है या मैंने कैसे कैसे तैयारियां करनी है, तो मेरे सत्संग में भी, मेरे सत्संग को सुन के भी किसी संगत जी को उनके सवालों के जवाब मिले, तो मैं ये भी मेरी एक सेवा होगी। तो संगत जी, ये था मेरे गुरुजी का शुक्राना सत्संग। पिछला सत्संग मैंने 6 जुलाई 2023 को गुरुजी का जन्मदिन मनाया था, और इस बार गुरुजी का ये भी आदेश था, क्योंकि 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, मैंने नई संगत को भी ब्लेस करना है, तो मेरा जो जन्मदिन है उन्हें 7 जुलाई को मनाना है। ऐसा कुछ सत्संग गुरुजी ने सुनाया। तो संगत जी, हमने बड़े मंदिर का कैंसिल करके गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को मनाया, और अब 27 जुलाई को हम बड़े मंदिर जाएंगे गुरुजी का शुक्राना करने और गुरुजी के जन्मदिन की गुरुजी को बधाई देने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब से आप मिले हो आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम तो ऐसे इंसान हैं, ना हमें सेवा का पता था, ना सिमरन का पता था, ना हमारे भाव ऐसे थे। पहले संगत जी ज़िंदगी ऐसी थी कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तभी गुस्सा हो जाना, तभी 2-2 4-4 दिन उनसे बात ना करना। तो इन सब चीज़ों से गुरुजी ने जैसे दूर कर दिया है कि हर पल खुश रहो, सब गिले शिकवे छोड़ दो, शुक्राना करो, सिमरन करो, सत्संग करो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो हमारी ज़िंदगियां ही बदल के रखती हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का सत्संग सुनाते हैं मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई है संगत जी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।